झारखंड सरकार के उद्योग मंत्री और गोड्डा विधायक संजय यादव वर्ष 2009 में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में भागलपुर एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। अदालत में भौतिक उपस्थिति दर्ज कराने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मामले को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। संजय यादव ने कहा कि उनके खिलाफ अदालत की ओर से कोई नया वारंट जारी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने वाले गवाहों के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी किया है। मंत्री ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में उनके ढाका मोड़ स्थित आवासीय परिसर में पारंपरिक चैती दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था। उसी दौरान चुनाव की घोषणा होने के कारण आचार संहिता लागू थी। पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने को आधार बनाकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। संजय यादव का कहना है कि यह कोई राजनीतिक या चुनावी कार्यक्रम नहीं बल्कि वर्षों पुरानी पारिवारिक और धार्मिक परंपरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों ने उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से धार्मिक आयोजन को चुनावी गतिविधि से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है और वह न्यायपालिका का सम्मान करते हुए कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मामले की सुनवाई स्पीड ट्रायल के तहत चल रही है। मामला कुछ नहीं है। 2009 में एक केस हमारे ऊपर किया गया जो मुझे जानकारी भी नहीं था। चूंकि हम तो हर साल पूजा करते हैं, चैती दुर्गा का बड़ी विशाल पूजा होता है। मेरा ढाका मोड़ में मेरा जहाँ आवासीय घर है और लाखों की संख्या में भीड़ भी होता है। तो उस समय चुनाव भी चल रहा था, आचार संहिता भी लगा हुआ था। तो चूंकि हम तो बिहार के जनप्रतिनिधि है, नहीं तो झारखंड के जनप्रतिनिधि है, उसके बावजूद भी अब किस साजिश के तहत केस हुआ। चूंकि पूजा तो हर साल होता है चैती दुर्गा का, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। और उसके बाद आचार संहिता का केस हुआ 2009 में, लेकिन स्पीड ट्रायल में चल रहा है लगातार। जब जब भी न्यायालय का आदेश होता है हम सभी उपस्थित होते हैं और न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जो बात कहना रहता है वकील के माध्यम से हमारा होता है। उसी दरमियान हम आज मेरा डेट था और उपस्थित होना था, जज साहब का आदेश था तो हम आए और कोर्ट में आज नहीं, जब न्यायालय का आदेश पे बराबर आ रहे तो वारंट क्यों निकलेगा? गवाह पे वारंट हुआ, गवाह पे वारंट हुआ। चूंकि गवाही बार बार नहीं आ रहा, बार बार लिंगर कर रहा है। चूंकि एमपीएमएलए कोर्ट स्पीड ट्रायल हो रहा है, उसके बाद भी गवाही नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग न्यायालय का हमेशा सम्मान किया है और हमें आगे भी करते हैं। गवाहों पर सम्मान किया गया। नहीं आने के बाद आज न्यायालय से वारंट निर्गत किया गया सभी गवाहों पर। 3 तारीख को डेट दिया गया है, 3 मई को गवाह अवश्य आएंगे। कितने गवाह इसमें 6 थे, 4 की गवाही हो चुकी है, 1 मर गए हैं, 1 इन्फॉर्मेंट बाकी है। भागलपुर के पीरपेंती के अदानी बिजली पावर प्लांट द्वारा भूमि अधिग्रहण में धांधली के खिलाफ पीरपेंती किसान समिति ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। ये धरना प्रदर्शन समाहरणालय परिसर डीएम के समक्ष दिया है, जहां किसानों ने पीरपेंती बिजली पावर प्लांट के पीरपेंती रेल रोड कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण में धांधली का आरोप लगाया है। धरना पर बैठे किसानों ने अदानी पावर प्लांट कंपनी पर आरोप लगाया है कि न्यूनतम भूमि अधिग्रहण से 2 गुना भूमि अधिग्रहण कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो किसानों के हित में नहीं है, जिसको लेकर धरना के माध्यम से सरकार से किसानों के हित में काम करने की मांग करती है। बता दें कि पीरपेंती अदानी बिजली पावर प्लांट कंपनी फिर से विवादों के घेरे में आ गया है, जबकि इससे पहले भी पीरपेंती अदानी पावर प्लांट पर पीरपेंती के किसानों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कई आरोप लगा चुका है। तो निर्माणाधीन है पीरपेंती में, उससे संबंधित रेलवे कॉरिडोर बनना है, जिसके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। कॉरिडोर का एक गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से एक गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन में अंकित है कि 1000 मेगावाट से ऊपर की कोई भी पावर प्रोजेक्ट में डबल लाइन लगेगा और उसकी चौड़ाई 35 मीटर होगी। तो और यहाँ अधिग्रहण में 120 मीटर की चौड़ाई का अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों के विवेक से 35 मीटर, गाइडलाइन के बाद 30 मीटर और सड़क से मोर देन सफिशियंट है। तो 65 मीटर की जगह पे 120 मीटर को लेना, न्यूनतम सीमा से दुगनी जमीन लेना, एक तरह से जो है धांधली है। क्योंकि कानून में बाध्यता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम जमीन ली जाए, और ये धांधली करके न्यूनतम से दुगनी सीमा में जमीन ली जा रही है, जो एक तरह से किसानों का शोषण है। ऊपर से जमीन का मुआवजा अभी तक जो भी पेपर छपे सब में भीड़ दो लगातार किया जा रहा है, जबकि जमीन हॉस्पिटल के बगल में, स्टेशन के बगल में, आपका 4 लेन से सटे हुए गांवों के बीच में, कुचबन्ना मुसहरी गांव के बीच में, इमाम नगर बसंतपुर गांव के बीच में, इस तरह से
और जो जमीन जा रही है उसमें से 90% जमीन जो है कि का लेन देन आवासीय किस्म है, जो इस बात को दर्शाता है कि समय के साथ वहाँ बहुत विकास हुआ है। और कानून में भी इस बात की जगह है कि आज वर्तमान हिसाब से जो विकास हुआ है उस हिसाब से कैटेगरी चेंज किया जाए। हम लोगों की दो मांगे हैं कि एक तो जमीन न्यूनतम ली जाए कानून के पाबंदी के अंदर, चूंकि जमीन में पेड़ ज्यादातर जमीनों में 90% जमीनों में पेड़ है, और उचित कैटेगराइज करके जमीन का मुआवजा किसानों को मिले। भागलपुर के जिला स्कूल में मंगलवार को साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर साइबर स्मार्ट ट्यूसडे साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी अतुलेश झा सहित साइबर थाना की टीम मौजूद रही। इस दौरान स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ छात्र छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने छात्रों को बताया कि साइबर ठगी से बचने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन, बैंक डिटेल या पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी फर्जी कॉल, मैसेज और लिंक के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, इसलिए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। एसएसपी ने छात्रों को सोशल मीडिया पर भी सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपनी निजी जानकारी और फोटो अनजान लोगों के साथ साझा न करें। किसी भी तरह की साइबर ठगी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम के दौरान साइबर थाना की टीम ने भी छात्रों को साइबर अपराध के नए तरीकों और उनसे बचने के उपायों की जानकारी दी। साइबर फ्रॉड से जिस तरीके से जो है अभी एक नई चैलेंज के रूप में उभरा है, खास करके ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी पुलिसिंग है उसके सामने, और उसी के मद्देनजर भारत सरकार और बिहार सरकार और साथ में हमारे बिहार पुलिस के मुख्यालय की तरफ से एक अलग विंग भी साइबर की बन गई है, और उसी के तहत एक मुहिम स्टार्ट की गई है साइबर मंगलवार। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि हर मंगलवार को सीनियर से सीनियर पदाधिकारी भी विभिन्न स्कूल, कोई पार्क है या जो जहाँ पे लोगों का जमावड़ा ज्यादा रहता है, उपस्थिति ज्यादा रहती है, वहाँ पे इस कार्यक्रम को हमें आयोजित करना है। इसके माध्यम से हमारे जो एक्सपर्ट है साइबर, हमारे डीएसपी है, हमारी साइबर की जो टीम है, विभिन्न जो पैम्पलेट है, क्या क्या इसमें करना है क्या नहीं करना, साइबर जागरूकता फैलाने का ये मुहिम चल रहा है। और इसी मुहिम के मद्देनजर आज हम लोग जो है जिला स्कूल में आए हैं, यहाँ के सभी बच्चों से शिक्षकों को है पीपीटी के माध्यम से, साथ में ब्रीफिंग के माध्यम से उनको संबोधित किया गया। हमारी टीम पूरी इनको बताएगी कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन से साइबर फ्रॉड के रूप है, किस किस तरीके से, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे एटीएम सर्किल हो, चाहे लोगों को विभिन्न ओटीपी के माध्यम से जो ठगा जाता है उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। और सभी आम पब्लिक से मेरा अनुरोध है, कई बार हमारे पास भी बहुत सारी कॉल आती है कि मेरा जो है कि किसी कंपनी ने ऐसा वादा किया था, उसने लिंक भेजा था, मेरा 50,000 1 लाख इतना जो फ्रॉड हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि कोई किसी लालच में नहीं फंसे, कोई किसी को फ्री में कुछ देने वाला नहीं है, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले कोई भी जो कॉल है, जो वीडियो कॉल है, उसको डिस्कनेक्ट करें, अपने लोकल थाना में या नियरेस्ट आपका जो साइबर थाना है उसमें जाकर शिकायत दर्ज कराएं। सावन के पावन महीने में मशहूर भोजपुरी लोक गायिका निशा उपाध्याय ने सुल्तानगंज की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने कांधे पर कांवड़ उठाए और बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने के लिए पैदल देवघर के लिए रवाना हो गई। निशा उपाध्याय कच्ची कांवड़िया पथ के रास्ते भोलेनाथ की भक्ति में झूमते गाते हुए देवघर जा रही हैं। उन्होंने बताया कि विश्व कल्याण और परिवार में सुख शांति की कामना को लेकर वह बाबा भोलेनाथ की यह यात्रा कर रही हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कच्ची कांवड़िया पथ पर बातचीत करते हुए निशा उपाध्याय ने भोलेनाथ का गीत भी गुनगुनाया। उनके गीत से कांवड़िया पथ का माहौल भक्तिमय हो गया। बहुत ज्यादा मुझे तो लग रहा था कि मैं पीछे हूँ सबसे ज्यादा, और मैं क्योंकि महाकाल ओमकालेश्वर दर्शन अभी तीर्थ स्थल पे सब लोग देख रहे होंगे मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उधर थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं बाबा के दरबार में पहुंच पाऊंगी कि नहीं, मैं सबसे लेट हो जाऊंगी। लेकिन जिस तरीके से मैं आई, 2 सोमवारी के बाद भी तीसरी सोमवारी है, लेकिन भक्तों की भीड़ की कमी नहीं है। इतने सारे भक्त अभी भी बाबा के दरबार में जा रहे हैं, तो ये बाबा का कृपा ही है कि लोग मन में आस्था लेकर के बाबा का दर्शन करने के लिए और सुल्तानगंज से कांवर लेकर के जल उठा करके बाबा के दरबार में जल ढालने के लिए जा रहे हैं। कि तोहरे भरोसे भोले बाबा कांवर उठाईनी हो, ए भोले बाबा कांवर उठाईनी हो, तोहरे भरोसे भोले बाबा कांवर उठाईनी हो, ए भोले बाबा कांवर उठाईनी हो, ए भोले बाबा सन तू दीहा।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां आनंदी संस्था की ओर से भव्य सावन महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, डॉक्टर वीना सिन्हा, रश्मि रंजना, पूनम जायसवाल, विभाजी एवं संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी, बबीता बोन, रेणु रॉय, मृदुला घोष और सीमा जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात आगंतुक अतिथियों को संस्था की ओर से अंग वस्त्र एवं मिलेट्स गिफ्ट पैक से नवाजा गया। वहीं भोजपुरी भक्ति गीत सजनवा हमरो के धराई पटना से कोनो गाड़ी से मंच का आगाज हुआ और सभी सदस्यों ने सावन के मधुर गीतों पर शानदार ग्रुप डांस प्रस्तुत किए। साथ ही अन्य गीत और गानों पर भी लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। वहीं मौके पर लजीज व्यंजन का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस अवसर पर समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूनम जायसवाल और विभाजी को मुख्य अतिथियों के हाथों प्रतीक चिन्ह मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आज मां आनंदी संस्था की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी और खंजरपुर स्थित होटल गैलेक्सी में हम सभी सदस्यों की ओर से जो है आज यहाँ सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे इस कार्यक्रम में जो चार चांद लगाने वाली थी पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव दीदी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ भागलपुर की जानी मानी डॉक्टर वीना सिन्हा उपस्थित रही। दीप प्रज्वलित करके हम सब ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही साथ हमारी बहनों ने, जिसमें की काफी छिपी हुई प्रतिभा थी, उन सभी ने जो ग्रुप डांस किया, काफी महीनों से तैयारी कर रहे थे ये लोग, आज ग्रुप डांस करके ये लोग काफी अच्छे से आनंदमय रहे। पीरपेंती थाना क्षेत्र के शेरमारी बाजार में दिन दहाड़े कपड़ा दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। दुकानदार मुन्ना चौधरी के मुताबिक एक व्यक्ति ने मौका देखकर दुकान के काउंटर से नकदी और उनका पर्स चोरी कर लिया। घटना उस वक्त हुई जब दुकानदार मोबाइल पर आए वीडियो कॉल के बाद अपनी पत्नी को फोन देने में व्यस्त थे। कुछ देर बाद काउंटर खुला और पर्स गायब मिलने पर चोरी का पता चला। दुकानदार के अनुसार पर्स में नकदी के साथ जरूरी दस्तावेज भी थे और कुल नुकसान करीब 1 लाख रुपए का है। घटना के बाद पुलिस से आरोपी की पहचान और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोर की पहचान की कोशिश की जा रही है। मामला ये है कि दिन दहाड़े जो है आया और काउंटर में चाबी लगा करके खोल करके और एक पर्स रखा हुआ था और 3-4 दिन का बिक्री रखा हुआ था इसमें, है ना। और मेरा वीडियो कॉलिंग आया तो हम सोचे कि पत्नी को जाकर के वीडियो कॉल दे करके जैसे आते हैं तो देखते हैं वो माने लेके भाग रहा है। हम कूद करके पीछे गए, BRC से आगे कुंदन साहब के घर तक हम गए। वो बहुत तेजी से गया, उसका चप्पल भी यहाँ छूटा, वो चप्पल छोड़ के भाग गया है।